हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 जो हम लोग ने ज्योमेट्री का स्टार्ट किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना चैप्टर। उसके मैंने पहले 4 क्वेश्चन आपको पहले बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, शो दैट द पॉइंट P 2, -2 Q 7, 3 R 11, -1 एंड S 6, -6 आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको बताने का है कि इससे ये जो 4 वर्टाइसेस दिए गए हैं, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस रहेंगे। पहली बात तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक रफली हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पैरेललोग्राम पता रहेगा कैसे रहता है। नॉर्मली रेक्टेंगल को अगर हम लोग थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे बराबर, तो आपका क्या हो जाता है पैरेललोग्राम, जिसका अपोजिट साइड कैसा रहता है, पैरेलल। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे एक रैंडमली नाम लिख के रख रहा हूं मैं, PQRS जो अपने 4 कोऑर्डिनेट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए है। तो ये आपका पैरेललोग्राम है। तो आपको क्या बताने का, ये जो पॉइंट्स हम लोग को दिए गए हैं PQRS, इससे आपका पैरेललोग्राम सच में फॉर्म हो रहा है। ये आपको शो दैट करने का या प्रूव दैट करने का हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग को इसमें करने का क्या रहेगा, सिंपल सी बात है। आप लोग को डिस्टेंस PQ निकालने का है, डिस्टेंस QR निकालने का है, डिस्टेंस SR निकालने का है एंड डिस्टेंस PS निकालने का है। तो 4 डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को निकालने के, कितने 4 डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे निकालने के। उसके बाद क्या करने का है, वो तो पहले 4 डिस्टेंस निकालते बाद में देखेंगे। तो चलो पहले मैं 4 डिस्टेंस के लिए जाता हूं। तो पहले PQ के लिए जाते हैं हम लोग। किसके लिए जाते हैं, PQ के लिए। तो देखो यहाँ पे P के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -2। इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x1, y1 बराबर। Q के लिए आपके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 7, 3। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे x2, y2 बराबर। देन हम लोग को क्या निकालने का है, डिस्टेंस ऑफ PQ। चलो डिस्टेंस ऑफ PQ के लिए आपको फॉर्मूला बोलने का है, बोलो क्या है फॉर्मूला अपना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर। कल भी हम लोग ने इसके ऊपर सम सॉल्व किए हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आज। x2 - x1, x2 कितना है 7, -x1 कितना है 2, तो 7 - 2 कितना आएगा 5 का स्क्वायर। डायरेक्टली लिख लो। y2 कितना है 3 और ये कितना है -2, 3 - 2 का +2 होगा बराबर, तो ये 5 होगा। समझ में आया। देखो y2 का वैल्यू 3 है और इसका -2 है। मैंने क्या बोला था, इधर जो x1 और y1 का जो वैल्यू रहता है उसका अपोजिट, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 बार 5 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 25 + 25 है, तो इसका आएगा √50 बराबर। जिसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो इसमें हम लोग 25 2 कर सकते हैं 50 बराबर। और अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 5√2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने डिस्टेंस ऑफ PQ निकाल लिया है। अभी जाते हैं डिस्टेंस ऑफ QR के पास बराबर। डिस्टेंस ऑफ QR के लिए आपको Q और R चाहिए। Q कितना है आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7, 3 है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे x1, y1। चलो आ गया। R इज इक्वल टू कितना अपना, R देखो 11, -1। इसको हम लोग को लेंगे x2, y2। क्लियर। अगेन डिस्टेंस ऑफ क्या निकालने का, अभी QR निकालने का। डिस्टेंस ऑफ क्या निकालने का, QR इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर। तो चलो वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। x2 - x1, x2 कितना है आपका, ये देखो x2 है 11 - x1 कितना है 7, 11 - 7 कितना आएगा 4 का स्क्वायर। y2 कितना है -1 और ये कितना है -3, -1 - 3 -4 का स्क्वायर। समझ में आया। देखो इसका वैल्यू -1 है और इसका वैल्यू +3 है, लेकिन बीच में माइनस, तो इसके वजह से -1 - 3 हो जाएगा बराबर। तो जिसका आंसर कितना आएगा -4। तो -4 का स्क्वायर माइनस में रहने दो या प्लस में रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया 16, ये भी आ गया 16 बराबर। तो जिसको हम लोग कहेंगे √32, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 16 2 जिसको आगे जाके हम लोग लिख सकते हैं 4√2। इसे इक्वेशन नंबर देते हैं 2। यहां तक तो समझ में आया रहेगा सबको। तो चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पास देखो PQ हो गया, QR हो गया, अभी क्या बच गया RS बराबर। तो RS के लिए जाते हैं, उसके लिए आपको R और S की जरूरत है। R है आपका 11, -1। इसको हम लोग बोलेंगे x1, y1। S कितना है आपका 6, -6, जिसको हम लोग कहेंगे x2, y2। चलो डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल टू √,
क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला है, बार बार बोलते रहो, 1000 बार बोलते रहो तो आपको बायट हो ही जाएगा। y2 माइनस x2 माइनस x1, x2 कितना आपका 6 माइनस x1 कितना है 11। तो चलो इस टाइम में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, y2 माइनस y1, y2 कितना है -6 और y1 है माइनस का, इधर आएगा प्लस का स्क्वायर बराबर। तो ये देखो कितना आएगा -5 का स्क्वायर आएगा बराबर, और यहाँ पे b आएगा आपका -5 का ही स्क्वायर आएगा। अब चलो ये दोनों जगह पे यही आएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25, तो कितना आ गया आपका √50, तो जिसको हम लोग रहेंगे √25 इंटू 2, जिसको हम लोग कहेंगे 5√2। समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। यहां तक समझ में आया? अभी बचा आपका PS बराबर, PQ हो गया, QR हो गया, RS हो गया, अभी आपका बच गया है PS। तो डिस्टेंस PS के लिए हम लोग पहले P को ले लेते हैं, P आपका है 2, -2, ये आपका आएगा x1, y1, ओके। देन S इज इक्वल टू आपके पास है 6, -6, इसको हम लोग कहेंगे x2, y2। Therefore distance of PS is equal to अपना फॉर्मूला जोर से बोलो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलो ये आ गया है। यहाँ पे आप लोग को क्या करने का है, x2 और x1 और y2 और y1 का वैल्यू पुट करने का है। तो इसका है 6 - 2 का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा -6 प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 समझ में आया? देखो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे प्लस आएगा बराबर। तो ये कितना होगा पहले वाले का 6 - 2 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आएगा -4 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा आपका, देखो 16 प्लस 16 दैट इज √32 बराबर। 12 आएगा तो 12 आने के लिए उसको आपको थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा, 16 2 जा तो 12 आएगा तो 4√2 हो गया। ये इस इक्वेशन नंबर कहते हैं 4। इस तरह से हम लोग ने 4 डिस्टेंस निकाल दिए, डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR, डिस्टेंस RS एंड डिस्टेंस PS। अगर आप लोग देखोगे तो डिस्टेंस PQ का वैल्यू 5√2 है एंड डिस्टेंस RS का वैल्यू कितना है 5√2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो हम लोग अभी क्या स्टेटमेंट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 distance PQ is equal to distance क्या है आपका यस RS। ओके, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है बराबर, और इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वाला इक्वेशन नंबर 5। देन फ्रॉम इक्वेशन आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन आपका है सेकंड एंड फोर्थ आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे सेकंड का वैल्यू कितना आ रहा है 4√2 दैट इज डिस्टेंस ऑफ QR, एंड फोर्थ वाले का आंसर भी 4√2 दैट इज डिस्टेंस ऑफ PS बराबर। डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या आ रहा है PS बराबर। इसे इक्वेशन नंबर देते हैं 6। इसका मतलब कुछ इस तरह से हो रहा है, अगर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में फिर से अगर हम लोग जाएंगे, PQ का डिस्टेंस और RS का डिस्टेंस दैट इज ये साइड का और ये साइड का डिस्टेंस सेम आ रहा है, और ये साइड का डिस्टेंस और ये साइड का डिस्टेंस सेम आ रहा है। अगर दो अपोजिट साइड का डिस्टेंस या किसी भी साइड का डिस्टेंस, दो साइड का अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है दैट मीन्स वो लाइन पैरेलल रहता है। इसका ही मतलब ये हुआ कि पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल हो गए हैं बराबर। हम लोग ने देखा कि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PQ एंड डिस्टेंस ऑफ RS दैट इज अपोजिट साइड बराबर, एंड डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PS दैट इज अपोजिट साइड बराबर। अगर आपके अपोजिट साइड क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं बराबर डिस्टेंस के हिसाब से, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट P that is 2, -2, Q that is 7, 3, R that is 11, -1, and S that is 6, -6 are the vertices of
पैरेललोग्राम। समझ में आया मैंने क्या किया है? आपको सिंपली क्या करने का है, ज्यादा कुछ नहीं करने का है दोस्तों। देखो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये रेक्टेंगल का ही शेप रहता है, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 का रहता है, वैसे यहाँ पे होता नहीं है। तो लेकिन अपोजिट साइड इक्वल रहेगा और पैरेलल साइड है वो अपोजिट वाली साइड आप लोग को पता है। और जैसे मैंने कहा कि पैरेलल साइड अगर रहेगी तो उनका स्लोप या उनका डिस्टेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ने वही शो दैट कर दिया कि उनका डिस्टेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, पैरेललोग्राम रहेगा। तो इस तरह से ये आपको सम करने का है। 4 डिस्टेंस निकालो, 2 सेम आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बोल देंगे ये पैरेललोग्राम है। समझ में आप? चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके लिए? देखो, शो दैट द पॉइंट्स A -4, -7, B -1, 2 एंड C 8, 5 एंड D 5, -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ द रोम्बस। रोम्बस पता है? रोम्बस ABCD बोला है। रोम्बस पता है किसे बोलते हैं? रोम्बस, रोम्बस किसको बोलते हैं? जिसका चारों साइड कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर क्रॉसली। जैसे रेक्टेंगल अपना स्क्वायर रहता है वैसे ही रोम्बस रहता है, लेकिन स्क्वायर का हर एक एंगल 90 का रहता है। रोम्बस थोड़ा सा क्रॉस हो गया, लेकिन क्या रहता है पता है आपको कि यहाँ पे अगर सपोज इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, तो ये जो रोम्बस है इसका हर साइड इक्वल रहेगा। हर साइड कैसा रहेगा? इक्वल। दैट मीन्स AB जितना मेजरमेंट BC का रहेगा उतना ही मेजरमेंट DC का रहेगा, उतना ही मेजरमेंट AD का रहेगा। तो ये सब आपको होमवर्क में रहेगा। अभी होमवर्क में रहेगा मतलब आप लोग को करने का क्या है? तो कुछ नहीं करने का दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हिंट आपको दे देता हूं क्या करने का है। डिस्टेंस AB निकालो, बराबर डिस्टेंस BC निकालो, डिस्टेंस DC निकालो एंड डिस्टेंस AD निकालो। दैट मींस चारों के चारों डिस्टेंस निकालो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने पैरेललोग्राम के टाइम पे किया था, वैसे ही यहाँ पे भी करने का है। और अगर आप लोग इन सबके डिस्टेंस चेक करोगे, निकालोगे, तो आपको एक बात दिखेगी, इन सबके डिस्टेंस कैसे आएंगे? सेम आएंगे। कैसे आएंगे? सेम। क्योंकि सेम आना ही चाहिए, तभी जाके ये रोम्बस होगा। रोम्बस का सब साइड तो इक्वल रहता है ना। अगर रोम्बस का सब साइड इक्वल है तो इन सबके डिस्टेंस भी कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। क्लियर? तो आपको ये सब होमवर्क में करने का है। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपको क्या करने का है? ABCD ऐसा एक रोम्बस है, ये दिखाने का है। उसके लिए आपको डिस्टेंस AB निकालने का, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस DC, डिस्टेंस AD, चारों साइड का डिस्टेंस निकालने का है। और वो डिस्टेंस आपको कैसा मिलेगा? सेम ही मिलेगा। क्लियर? अगर शो दैट करने बोला है तो सेम ही मिलेगा रोम्बस। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, चारों को इक्वेशन नंबर दे दो 1 2 3 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस। ओके, तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज योर रोम्बस। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपको 4 डिस्टेंस निकालने के और चारों सेम दिखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेटमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सम आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग मुझे जरूर बताइए कि होमवर्क में आपको ये सम सॉल्व हुआ क्या नहीं हुआ। क्लियर? तो ठीक है, ये सम हो गया। चलो अभी हम लोग जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या रखा है देखते हैं। फाइंड x, x फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M, L दिया है x, 7 एंड M इज इक्वल टू 1, 15 इज 10। आपको बोला है कि x का वैल्यू निकालो अगर L और M के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से रहेंगे और उनका डिस्टेंस कितना रहेगा? 10 रहेगा। ओके, तो आपको डिस्टेंस 10 दिया गया है, L और M दिया गया है और आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलो कर लेते हैं अपना काम, तो सम करने का ही है तो कर लेते हैं। चलो पहले हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू कितना आपका? x, 7, जिसको हम लोग कहेंगे x1, y1, बराबर। देन है आपके पास यम कितना है आपका? 1, 15। तो m इज इक्वल टू 1, 15, जिसको हम लोग कहेंगे x2, y2। ओके, तो अभी हम लोग अपने डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ln इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? जोर से बोलो, क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो ये आ गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला।
वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। चलो ये गया स्क्वायर रूट x2 कितना दिख रहा है आपको 1, चलो 1 लिख लेता हूं, माइनस x1 कितना दिख रहा है आपको, x1 दिख रहा है x, तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिख रहा है आपको, y2 15, माइनस y1 कितना दिख रहा है 7 का स्क्वायर। चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले वाले में कुछ माइनस नहीं होगा, ऐसा सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि एक नंबर है, एक वेरिएबल है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसको ऐसा ही रख देता हूं। यहां तक तो समझ में आया रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 माइनस 7 कितना आता है 8 का स्क्वायर। ओके, और यहां पे है आपका डिस्टेंस lm। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो, हियर डिस्टेंस lm इज इक्वल टू 10। ओके, ये क्या है आपका गिवन है, आपको दिया गया है डिस्टेंस lm इज इक्वल टू 10, देयरफॉर आपका क्या होगा 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऐसा होगा, यस और नो, यस बराबर, क्योंकि डिस्टेंस lm का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 10 दिया गया आपके सम में, आप लोग देख सकते हो डिस्टेंस lm इज इक्वल टू 10। अभी क्या कर लेता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बराबर, तो दोनों साइड का हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका कितना आएगा 100, 10 का स्क्वायर पता है ना 100, इधर क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, देखो स्क्वायर रूट हट गया। स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है वही नंबर आता है, सॉरी यहाँ पे इस तरह से कुछ तो आ जाएगा बराबर। स्क्वायर रूट में नंबर का आपको क्या करने का है स्क्वायर करने का है, तो वही नंबर आपका यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर निकल आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से है। आगे देखो क्या होगा, इसका 100 रहेगा बराबर, इसका कितना आएगा 64, और इसका एक्सपांड करना पड़ेगा आपको कौन से फॉर्मूला से, a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो कर लेते हैं, चलो a अपना 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 64। समझ में आया मैंने क्या किया, ये 8 का 64 आ गया है और इसको मैंने एक्सपांड कर दिया है, ये प्लस 64 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 64 कितना आएगा, डायरेक्टली लिखूं, चलो डायरेक्टली लिख लेता हूं 36 आएगा, कितना आएगा 36 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अभी एक काम कर लेते हैं 36 को वहां पे सेंड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, तो ये प्लस 1 है और ये माइनस 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये माइनस होगा ना, इधर से इधर जाएगा ये, तो माइनस होगा, साइन चेंज होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालने का है, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या बन गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, क्या बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए रहता है, फर्स्ट का कोएफिशिएंट, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 इंटू लास्ट टर्म दैट मींस माइनस 35, इतना मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए 2, तो आपको पता है 7 5 जा कितना आता है 35, मिडल वाले का साइन बिगेस्ट नंबर को दे दो, मिडल वाले का साइन बिगेस्ट नंबर को इसको उसके अकॉर्डिंगली दे दो, तो माइनस। देखो अभी क्या होगा, मैंने क्या बोला आपको, फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने का, ये पैटर्न हम लोग ने अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 6 में 2 में सीखा है कि एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले का कोएफिशिएंट 1 है इंटू लास्ट टर्म 35, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन माइनस 35 चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म कितना दैट इज 2 चाहिए, तो 7 5 जा 35 आता है, और प्लस 7 माइनस, सॉरी यहाँ पे मेरे को माइनस 7 देना पड़ेगा, साइन ऑफ मिडल नंबर का साइन बिगेस्ट नंबर को देना पड़ेगा और इसको प्लस देना पड़ेगा, तो माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, चलेगा चलेगा, देखो ना इसका आंसर कितना आएगा माइनस 2x ही आएगा ना बराबर, इसका आंसर आपका कितना आएगा माइनस 2x ही आ रहा है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे आप लोग अगर देख सकते हो तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों का आंसर आ जाएगा, सॉरी आपको यहाँ पे ना एक मिनट थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ यहाँ पे आपको अभी कॉमन निकालने का है, तो x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में x माइनस 7, इसमें प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 5 जो बचा हुआ है आपके पास, x प्लस 5 बचा आपके पास, ये देखो
is equal to 0, therefore x is equal to 7 and x is equal to -5। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू मिल गया 7 एंड x इज इक्वल टू -5। समझ में आया मैंने क्या किया? फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो सिंपल सा सम है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। L और M दिया है बराबर, जिसको हम लोग ने x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर दिया, डिस्टेंस LM निकाला हम लोग ने फॉर्मूला में डाल के। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग को पता चला है कि इसके आगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 - x² है, इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं बराबर। लेकिन हम लोग को एक बात पता है कि इसका डिस्टेंस कितना है 10, तो 10 इज इक्वल टू ये आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर, तो इधर 100 आएगा। स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है, वही नंबर, तो अंदर का ही मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या है 1 - x² और प्लस 8², तो वही बाहर आ गया। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको आपको 1 - x² को a - b² के हिसाब से सॉल्व करने का, a² - 2ab प्लस b², तो a² मतलब 1 का स्क्वायर -2 इंटू a मतलब 1 इंटू b मतलब x एंड देन b² मतलब x का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 है उसका स्क्वायर 64। ये 64 इधर आके माइनस होगा, तो 100 - 64 अगर आप लोग करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 36। तो ये आ गया आपका 36, यहाँ पे 1 का 1, इसका हो गया आपका -2x और ये प्लस x², तो ये एज इट इज, ये उधर जाके -36, तो ये x² - 2x एज इट इज, इसका आ जाएगा -35। अभी आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का, आपके पास आ गया x² - 2x - 35। तो मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 1 इंटू लास्ट टर्म, इतना मल्टीप्लीकेशन चाहिए, दैट इज -35, और मिडल टर्म जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो 7 5 जा 35 करोगे तो हो रहा है बराबर। अभी रहा सवाल साइन का, तो मैंने क्या बोला आपको, मिडल वाले नंबर का जो साइन है वो बिगेस्ट नंबर को दे दो। इसके लिए 7 का साइन क्या आ गया माइनस, और दूसरे वाले को अकॉर्डिंगली चेक करो क्या आना चाहिए। यहाँ पे प्लस देंगे तभी यहाँ पे -35 होगा ना। अगर सपोज ये पहले वाले का तो -7 फिक्स हो गया, क्योंकि मिडल वाले का साइन बिगेस्ट नंबर को देने का। अगर इसको सपोज मैं माइनस दे देता हूं, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 होगा बराबर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -35 चाहिए, तो ये पॉसिबल कब होगा, -7 + 5 से। तो मैंने वही लिखा x² - 7x + 5x -35। अभी इन दोनों में पहले कॉमन आ रहा है x ब्रैकेट में x - 7, देन +5 ब्रैकेट में x - 7। x - 7 2 टाइम्स है, उसको 1 टाइम और बचा हुआ दैट इज x + 5 1 टाइम, तो x - 7 है उधर जाके +7 और x + 5 है उधर जाके -5, तो x इस तरह से x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -5। ये आपका आंसर x का मिल गया है जो हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से ये वाला सम करने का है। एक आखिरी सम बाकी है, वो भी देख लेते हैं, सम नंबर 8। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाएगा। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको शो दैट करने का है कि ये एबीसी फॉर्म करेगी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहली बात तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इक्वी मतलब है इक्वल, लैटरल मतलब बाजू बराबर, साइड, इक्वल साइड वाला ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों भी साइड इक्वल रहेंगे, जिसके तीनों भी साइड कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस कैसा आना चाहिए, सेम। तो आपका सम भी आपको समझ में आया। आपको क्या करने का है, AB डिस्टेंस निकालने का, BC डिस्टेंस निकालने का है और AC डिस्टेंस निकालने का है। अगर तीनों का डिस्टेंस सेम आया तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग AB निकालते हैं। A कितना है आपका 1,2, जिसको हम लोग कहेंगे x1, y1 बराबर। B इज इक्वल टू कितना आपका 1,6, जिसको हम लोग कहेंगे x2, y2। चलो डिस्टेंस AB निकाल लेते हैं बच्चा लोग। अपना फॉर्मूला बोलो, x2 - x1 प्लस y2 - y1। अभी देखो इतने बार मैंने बोल दिया कि आई थिंक आप लोग का बायट हुआ ही रहेगा। अभी x2 - x1, x2 कितना दिख रहा है आपको 1 और x1 भी कितना है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर ना, प्लस y2 कितना दिख रहा है 6 और y1 दिख रहा है 2, तो 6 - 2 का स्क्वायर, तो 1 - 1 कितना आएगा 0, 0 का स्क्वायर तो 0, ये तो हट जाएगा। इधर खाली कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √16 का आंसर कितना आएगा 4। तो इस तरह से डिस्टेंस ऑफ AB का वैल्यू आ गया है 4, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देके साइड में रख रहा हूं। चलो जहां तक तो समझ में आया आपको। अभी जाते हैं डिस्टेंस BC के पास। ओके,
BC के लिए आपको B और C का रिक्वायरमेंट है। B इज इक्वल टू कितना, B है 1 और 6, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे x1 y1। देन C का वैल्यू कितना है अपना, ओ C का वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ठीक है डरने की बात नहीं है, मैं वो ना यहाँ पे, तो हम लोग कर लेंगे इसको भी सॉल्व। ओके तो चलो B और C का वैल्यू हो गया, अपना डिस्टेंस BC निकालने का है भाई, डिस्टेंस BC, सॉरी डिस्टेंस BC ना, D रह गया, डिस्टेंस BC इज इक्वल टू, चलो अपना फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया आपका फॉर्मूला। चलो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू थोड़ा सा और दिख रहा है, x2 कितना है 1 प्लस 2 रूट ऑफ 3 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर बराबर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका 4 और y1 कितना है 6 का स्क्वायर, समझ में आया, y2 माइनस y1। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। देखो ये सीधा सब्ट्रैक्शन होगा, 1 माइनस 1 ये तो कट हो जाएगा सीधा, तो आपके पास कितना बचा 2 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, और यहां पे बच गया आपके पास माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां पे कैसे करेंगे आप लोग, दोनों का भी स्क्वायर करने का बच्चा लोग, दोनों का भी मतलब 2 और रूट 3 का, 2 का स्क्वायर आएगा आपका 4, रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है बाद में, देखो ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन रहेगा स्क्वायर के बाद, 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4, तो ये हो गया देखो 4 3 12 प्लस 4 कितना हो गया रूट ऑफ 16, तो बाहर आके इसका भी आंसर कितना आ रहा है 4, तो इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। इसका मतलब हम लोग ने दो तो इक्वल अभी तक आ गए हैं, AB और BC, अभी लास्ट वाला बच गया आपका AC, A का वैल्यू है आपका 1,2 जिसको हम लोग बोलेंगे x1, y1। ओके एंड C इज इक्वल टू कितना है अपना, C इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट ऑफ 3 है अपॉन 4 है, सॉरी कॉमा 4 है, इसको हम लोग बोलेंगे x2, y2। तो अभी हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला बोलो रे क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है, अभी हम लोग इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 प्लस 2 रूट ऑफ 3 माइनस x1 क्या है 1 ही है, तो इसका स्क्वायर आएगा प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका 4, y1 कितना है 2 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, हाँ चलो तो देखो यहाँ पे भी 1 और 1 कट हो जाएगा, तो सेम ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर अभी हम लोग ने किया था, दोनों का करने का फिर एक बार बताता हूं, दोनों का कर दो, 2 और रूट 3 का, 2 का स्क्वायर 4 रूट ऑफ 3 का 3 और यहाँ पे 4, तो ये फिर से 12 प्लस 4 हो रहा है बराबर ना, 12 प्लस 4 16, 16 का डोला। ओके और बाहर कितना आ जाएगा 4, तो इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर कितना 3 भी रेडी हो गया है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ AC, वो भी कितना आ गया है 4, तो आप लोग ने देखा डिस्टेंस AB 4 आ गया, डिस्टेंस BC 4 आ गया, डिस्टेंस AC 4 आ गया, तीनों भी डिस्टेंस सेम आए, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है क्या वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहेगा, तभी ये पॉसिबल रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 डिस्टेंस AB is equal to डिस्टेंस BC is equal to डिस्टेंस AC, बराबर, तीनों का डिस्टेंस सेम आया आपका बराबर, क्योंकि तीनों का 4 आ रहा है बराबर, therefore points A that is 1,2, B that is 1,6 and C that is 1 plus 2 root of 3 into 4, okay, are vertices of an equilateral triangle।
तो इस तरह से हम लोग ने प्रूफ कर दिया है कि यहां से जो एबीसी आपको दिया गया था क्वेश्चन में वो आपका क्या फॉर्म करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाला जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें आप लोग ने देखा रहेगा, हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, उसको ही अलग अलग वे से हम लोग ने सॉल्व करके लिया है। क्लियर? तो आई होप कि ये आपको प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।